हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ में। तो जैसा कि साथियों, आप सभी के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि एसएससी जीडी के द्वारा 2024 का जो एग्ज़ाम लेना है, 2024 में जो एग्ज़ाम होना है, उसके लिए कैलेंडर जो है वो आपका जारी कर दिया गया है। एसएससी जीडी ने एक और नई भर्ती आप सभी के लिए दी है। जो बच्चे पिछली बार एसएससी जीडी में किसी कारणवश जो है वो आपके रह गए थे, तो उन सभी बच्चों के लिए गोल्डन चांस होगा, एक गोल्डन मौका होगा। ठीक है, अगर हम बात करें साथियों, तो इसका जो है वो अभी एसएससी जीडी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया, उस कैलेंडर में सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर कर दी गई। हालांकि कैलेंडर टेंटेटिव है, लेकिन आप लोग इसको टेंटेटिव ना समझ करके रियल समझ करके अपनी तैयारी को जो है बहुत अच्छे से करना शुरू कर दीजिएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी कोई ऐसा मौका ना छूटे जिस वजह से आपको दोबारा से जो है वो वर्दी पहनने का सपना आपका अधूरा रह जाए। आप पूरी तरीके से मेहनत करेंगे और शिद्दत के साथ में मेहनत करेंगे और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा जरूर करेंगे। चलिए साथियों, बात करते हैं कि एसएससी जीडी के द्वारा जो भी कैलेंडर जारी किया गया है, अगर आप इस कैलेंडर की बात करेंगे तो एसएससी जीडी ने अभी ये कैलेंडर जारी किया है 30/8/2023 को। कब जारी किया है? 30 अगस्त को कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, और अगर बात करेंगे इस कैलेंडर में 22वें नंबर पर एसएससी जीडी के द्वारा जो मेंशन किया गया है आपका कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस NIA SSF राइफलमैन्स एंड बात करेंगे असम राइफल्स की। ठीक है, तो इसको जो मेंशन किया गया है, कंप्यूटर बेस्ड जिसका टेस्ट होता है, आप सभी जानते हैं। बात करेंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी कि जो हमारा फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू होंगे वो होंगे 24 नवंबर 2023 को। ठीक है, और बात करेंगे कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है आपकी वो कब होगी, तो इसकी अगर बात करेंगे तो ये 28 दिसंबर 2023। ठीक है, और अगर एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन इसका कब है? फरवरी मार्च 2024, यानी कि अगले वर्ष फरवरी और मार्च में जो है वो इसका दोबारा से एग्जाम होना है। आप देखिएगा, पिछली बार भी जनवरी में आपका एग्जाम हुआ था, फरवरी तक आपके एग्जाम चले थे। कितना बढ़िया मौका है भैया, एक साल के बाद तुरंत जो है दूसरा आपका एग्जाम होना है एसएससी जीडी का। कितना गोल्डन चांस है आप सभी के लिए। जो बच्चे कहते हैं ना वैकेंसी नहीं आती रोते रहते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका जो है वो एसएससी जीडी ने दोबारा से दिया है। और रियल मानिएगा कि ये वैकेंसी जो है वो एक ऐसी वैकेंसी है, जिन बच्चों का पिछली वैकेंसी के अंदर अगर सपना अधूरा रह गया है तो वो इसको जरूर अपने सपने को जो वो यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप अभी इसको अब जो है वो इसको टेंटेटिव के रूप में ना लेकर के आप पूरा जो है वो डेडिकेशन के साथ में इसमें लग जाइएगा और आप ये कोशिश करिएगा ना, मेहनत करिएगा कि ये जो आपके लिए गोल्डन चांस मिलने वाला, मौका मिलने वाला है, आप यहाँ पर पूरी मेहनत करेंगे। आप देखेंगे, मैं बात करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होना है प्यारे साथी, आपका जो एग्ज़ाम होना है वो कब होना है? फरवरी में। मान लेता हूँ कि अगर 1 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, मान लेता हूँ कि अगर 1 फरवरी 2024 से भी आपका अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो आज अगर बात करेंगे, आज आपके पास में आज जो आपकी डेट है वो है 1 सितंबर 2023, यानी कि यहाँ से लेकर के अगर मैं आपके एग्ज़ाम डेट की बात करूँगा तो वहाँ तक आपके सामने कितने मंथ का समय है? तो आप देखेंगे सितंबर का समय है आपके पास, अक्टूबर का समय है, नवंबर का समय, दिसंबर का समय और जनवरी का समय है। यानी कि पूरे जो है वो आपके पास में कितने महीने हैं प्यारे साथी? 5 महीनों का समय है। कितने महीने का समय है? 5 महीने का समय। और 5 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे से जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं पूरी मैं बता रहा हूँ कि अगर 5 महीने के अंदर आप पूरे डेडिकेशन के साथ में फोकस करेंगे तो 100%, क्योंकि देखो यार 5 महीने बहुत होते हैं आप सभी की तैयारी के लिए। लेकिन अगर आप इस बात का इंतजार करोगे कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी करेंगे, तो भैया नोटिफिकेशन आएगा 24 नवंबर 2023, यानी कि पूरी नवंबर निकल गई, अब तुम्हारे पास बचा है दिसंबर और जनवरी। तो भैया फिर आप सपना मत देखिएगा कि हम भी वर्दी पहनेंगे। अगर आपको सपना देखना है तो आज ही से अपनी तैयारी को जो वो शुरू कर दीजिए, पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और जल्दी एक हम वीडियो इस पर लेकर के आएंगे कि कैसे जो है वो आपको अपनी तैयारी 5 महीने में करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे किसको पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आप एक डिटेल वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो सभी साथी ध्यान रखेंगे कि एसएससी जीडी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उस कैलेंडर में सारी डेट मेंशन कर दी गई हैं और आप सभी लोग जो है वो अपने सपने को और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जद्दो और जहद के साथ में लग जाइएगा। ये दोबारा से जो है वो आपके लिए गोल्डन चांस मिला है। ठीक है, पीछे अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ जो पुरानी आपकी वैकेंसीज आई हैं उनके आधार पर कुछ पॉइंट्स के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे प्यारे साथी, तो सभी जानते हैं कि जो एज लिमिट आपकी रहती है वो 18 वर्ष जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है। मैक्सिमम जो है वो आपका कितना होता है? 23 वर्ष का होता है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज देखेंगे, एससी और एसटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो 5 वर्ष का होता है, ओबीसी के लिए मिलता है वो 3 वर्ष का होता है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 वर्ष का मिलता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी कि उसको अलग करने के बाद 3 वर्ष का जो है वो आपको यहाँ पर
जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, हालांकि प्यारे साथी अभी जो है वो आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं ये पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर आपको कुछ शॉर्ट में चीज़ें बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप जो है वो उन सब चीज़ों को देखते हो अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है आपकी रिटन एग्जाम की। सबसे पहली स्टेज होती है रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम की बात करेंगे तो ये आपका जो रिटन एग्जाम होता है इसमें 4 सब्जेक्ट आपके मेंशन किए जाते हैं, 4 पार्ट आपके मेंशन किए जाते हैं। रीजनिंग होता है, मैथ होता है और साथ में जीके और जीए होता है और हिंदी और इंग्लिश होता है। प्रत्येक पोर्शन से बात करेंगे तो आपसे 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर बात करेंगे 40 नंबर जो है वो आपके क्या होते हैं, 40 नंबर का जो है वो आपका ये प्रश्न मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो एक पोर्शन जो है वो कितने नंबर का होता है पहले साथी? 40 नंबर का। और इसके लिए आपको कितने मिनट का समय दिया जाता है? 60 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, सबसे पहली कट ऑफ जो है वो कहां पर लगती है? तो सबसे पहली कट ऑफ लगती है रिटन एग्जाम की। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद में आपका पीईटी होता है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपकी रनिंग होती है, ठीक है। जहां पर पुरुषों के लिए बात करेंगे 4800 मीटर जो रनिंग है, पुरुषों के लिए अगर बात करेंगे तो 4800 मीटर रनिंग है, जो कि आपकी बात करेंगे तो 24 मिनट के अंदर होती है। और इसके बाद में अगर बात करेंगे महिलाओं के लिए तो 1600 मीटर आपकी 8.5 मिनट में। वहीं बात करते हैं तो पीएसटी के अंदर जो है वो आपका हाइट मेजरमेंट होता है, चेस्ट मेजरमेंट होता है, वेट जो है वो आपका मेजरमेंट होता है। यहाँ पर जो कट ऑफ लगती है, इसके बाद आपकी फिजिकल के बाद में कट ऑफ आती है, सेकंड नंबर की कट ऑफ होती है। और इसके बाद में बात करेंगे तो आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी तीसरी और फाइनल कट ऑफ आती है, तीसरी और फाइनल कट ऑफ आती है। और अगर इस फाइनल कट ऑफ के अंदर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका वर्दी पहनने का जो सपना है वो आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ तक आपको जाने के लिए आज ही से आपको मतलब जो है वो अपनी तैयारी को इंप्रूव यानी शुरू कर देना। बाकी की जो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय एक बार हम जरूर जिक्र करेंगे, लेकिन तब तक के लिए जो आप लोग अपनी तैयारी को अभी से जो है वो शुरू कर दीजिएगा। और इसको मेरे साथी जो है वो आप लोग ज़्यादा टेंटेटिवली या फिर इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे। आप मान के चलिएगा कि 1 फरवरी को जो आप ये मत समझिए हमारा एग्जाम 15 फरवरी 15 मार्च कुछ भी ना, आप सीधे मानिए कि 1 फरवरी को हमारा एग्जाम होना है तो होना है, ठीक है। और हमें अपने आप को 1 फरवरी तक जो है वो अपने आप को तैयार करना है और पूरी मेहनत और जिद्दत के साथ में जो है वो आप सभी लोग लग जाइएगा, ठीक है। चलिए बाकी हम आपके लिए 5 मंथ्स की जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो की कैसे हमें किस सब्जेक्ट को तैयार करना है और कितना जो है वो किसको टाइम देना है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा। कैसे पढ़ना है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपको छोड़नी है, वो सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।